अस्सलाम वालेकुम। अपडेट शिराज के साथ मैं हूँ शिराज अहमद शराजी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इलेक्शन कमीशन में और आपको बताना चलूँ कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए आखिरकार खुशखबरी सामने आ ही गई। इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुल्क के मुख्तलिफ अदालतों में तकरीबन 76 केसेस जो है 76 मुकदमात जो है उस पर दर्ज है। मुख्तलिफ मुकदमात में वो कभी हाई कोर्ट में पेश होते हैं, कभी बैंकिंग कोर्ट में पेश होते हैं, कभी सेशन कोर्ट में जो है उनकी गिरफ्तारी और जमानत की गिरफ्तारी की दरख्वास्त जो है वो खारिज होती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन से इमरान खान के लिए खुशखबरी सामने आई है और खुशखबरी ये है कि उनको पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के लिए जो यहाँ पर दरख्वास्त दायर की गई थी वो आज इलेक्शन कमीशन ने उस पर समाअत की और वो दरख्वास्त खारिज कर दी गई। इमरान खान की जानिब से उनके वकील भी पेश हुए, उसके अलावा दरख्वास्तदार भी यहाँ पर पेश हुए, उनके वकील भी पेश हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस अहम केस की समाअत की और दौरान समाअत को तकरार का भी सामना करना पड़ा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दरख्वास्तदार को छुट्टी करवाया, उसके वकील को भी कहा गया कि अपनी आवाज़ जो है वो आप ऊँचा न रखें, आप ऊंची आवाज़ से हमें जो है दबा नहीं सकते। तमाम तो सूरत हाल के बाद यहाँ पर ही सामने आया है, ये नतीजा जो है वो निकला है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का केस था वो आज खारिज कर दिया गया है। इसके अलावा आज सुबह हमने देखा कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से इसी केस में जवाब भी जो है वो जमा करा दिया गया। वो जवाब में कहा गया कि चूँकि इस तरह के केस में पहले भी हमने देखा कि नवाज शरीफ पर भी इस तरह की जो है वो सामना करना पड़ा और इमरान खान ने कहा कि जो इम्पोर्टेंट हुकूमत है उनकी जानिब से हरदर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है, मुख्तलिफ मकामात पर उन पर जो है मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने अदालत से मुतालबा इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया था कि इस केस को जो है खारिज कर दिया जाए। मुतालबे के बाद भी जो है हमने देखा कि वो केस खारिज कर दिया गया। और इसके अलावा एक और खबर भी ये है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जहाँ मुल्क के दीगर शहरों में मुकदमात दर्ज है, इस्लामाबाद में, पेशावर में, लाहौर में, तो वही कल हमने देखा कि कोयटा में भी उन पर जो है एक मुकदमा दर्ज किया गया। और सारी बात है इस तरह के मुकदमात का सामना करना पड़ रहा है। मुख्तलिफ अदालतों में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डट कर वो मुकाबला कर रहे हैं। हमने देखा कि आज भी सेशन कोर्ट में जो है उन्हीं का तोशाखाना के हवाले से केस की समाअत चल रही थी। बार बार कहा जा रहा था कि उनको यहाँ बुलाए, इमरान खान को यहाँ पर पेश करे, लेकिन उनकी जो वकील है उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया चूँकि वो माजूद भी है, बीमार भी है और उनके टांग को जो है वो गोली लगी है, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकते। तो उसके बाद भी हमने देखा कि सेशन कोर्ट की जानिब से बार बार ये सलाह की गई कि उनको जो है यहाँ पर बुलाया जाए। इससे कबल हमने देखा कि जब बैंकिंग कोर्ट में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुलाया गया था तो ये फैसला सामने आया था कि वो रात को जो है बज़रिए हेलीकॉप्टर या बज़रिए हेली वो यहाँ पर आएंगे, लेकिन इमरान खान ने इनकी शफात की थी कि उनकी जान को खतरा है या उनको मारा भी जा सकता है, उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। उसके बाद जो है पैरोल यहाँ पर आए थे और हमने देखा था कि इस्लामाबाद में जितने भी अदालतें, चाहे सेशन कोर्ट हो, चाहे बैंकिंग कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वहाँ के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान में जिसका जो कारकुनान है वो मौजूद थे। और इसी तरह जब इतवार के दिन जब इस्लामाबाद पुलिस के हकाज जहाज से उनको गिरफ्तार करने जमान पार्क पहुंची तो वहाँ पर भी हम देखें कारकुनान जो है उनके जमी रफीक वहाँ पर देखने को मिला। और इसी तरह ही है कि बार बार गिरफ्तार करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन इमरान खान को गिरफ्तार करना इस वक्त जो है हुकूमत के लिए सबसे मुश्किल टास्क बन गया है। उसकी वजूहत ये है कि इमरान खान इंतहाई मकबूल हो चुका है और साफ तौर पर वजूहत ही सामने आ रहे हैं कि जो महंगाई से गरीब आवाम का जीना हराम हो गया है, जीना दोबर हो गया। उसके बाद जो इमरान खान की मकबूलियत है उसमें मज़ीद इजाफा देखने को मिल रहा है। इलेक्शन कमीशन से आज खुशखबरी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई और इसके अलावा और भी दीगर भी जो केसेस हैं उसकी भी समाअत जो है यहाँ पर जारी है। उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के शामिल अक़दस में गुस्ताखी का जो केस है वो भी शामिल है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमीशन की तौहीन का जो केस है वो भी शामिल है, उसकी भी समाअत जो है वो जारी है। मुझे जो अपडेट्स होगी वो आप तक शेयर करते रहेंगे। अब तक इतना ही। अपने मेज़बान शिराज अहमद शराजी को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।